हेलो हेलो हेलो। आज पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। बताइए, हाइपर कंजुगेशन में कहां तक हम लोग किए थे? हाइपर कंजुगेशन में कहां तक किए थे? लेवल 1 का 23। ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। आस्था, नहीं हाँ, आस्था क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है। सी में जो राइट साइड दिया गया है उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 का क्वेश्चन 161। 161 तक कर लिए थे। आस्था, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखिए, सभी में अल्फा हाइड्रोजन देखिए। अल्फा हाइड्रोजन सी का पहला कंपाउंड में 3 और 3 6 है, दूसरे कंपाउंड में 3 है, तीसरे कंपाउंड में एक भी नहीं है, ठीक है? इसलिए सी का पहला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर दूसरा, तब फिर तीसरा। आस्था, आस्था 61 में पी एंड एस में डाउट है। पी एंड एस में पी जो आपका है बेटा वो सीस अल्कीन है, और एस जो आपका है वो ट्रांस अल्कीन है। ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल, एस इज मोर स्टेबल देन पी। प्रियांशु, एस इज मोर स्टेबल देन पी। प्रियांशु, एस इज मोर स्टेबल देन पी। 162, मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजनेशन इज सिमिलर टू कंबशन। जो चीज कंबशन में आप करिएगा वही चीज हाइड्रोजनेशन में करिएगा। 62, पी एंड क्यू।
बेटा पी एंड क्यू में, पी देखिए बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में, पी आपका बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन क्यू आपका डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं है। P is more stable and therefore will release less energy. Priyanshu. Priyanshu. 63. 63. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 63. Arrange the following in increasing order of the heat of combustion. सीधा सा बात है, जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास कम होगा उसको जलाने पर एनर्जी रिलीज भी कम होगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करें। मैं बोलता हूं, आपको इमेजिन होते चला जाएगा। अब पहला डायग्राम देखिए, ग्रुप आपकी तरफ है बाहर आते हुए, एक मिथाइल अंदर की ओर जाते हुए, दूरी ज्यादा है। मिथाइल ग्रुप्स के बीच में जितना ज्यादा दूरी होगा वैन डर वाल्स रिपल्सन उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए P एंड Q के कंपैरिजन में S एंड T में ग्रुप और ज्यादा दूर है। P एंड Q के कंपैरिजन में S एंड T में ग्रुप और ज्यादा दूर है कि नहीं? जब ग्रुप आपका ज्यादा दूर है तो PQ लेस स्टेबल होगा और ST ज्यादा स्टेबल होगा। ए में जो चॉइस ए में देखिए PQ को लेस स्टेबल दिया है और ST को ज्यादा स्टेबल दिया है। सी में ऐसा नहीं, बी में भी ऐसा नहीं, यानी आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब एक चीज देखना है कि एस एंड टी ज्यादा स्टेबल तो एनर्जी रिलीज कम होगा, यानी एस और टी दोनों का एनर्जी सबसे कम रिलीज किस केस में होगा? डी में होगा। डी इज द आंसर बिकॉज एस एंड टी इज द मोस्ट स्टेबल, एस एंड टी आर द मोस्ट स्टेबल एंड पी एंड क्यू आर द लीस्ट स्टेबल। पी एंड क्यू जो लेस स्टेबल है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रोजनेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब आप पी एंड क्यू में कैसे कंपटीशन होगा? क्यू में देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप अगल बगल वाला एक साइड है, रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज आपका ज्यादा होगा। तो क्यू का पोटेंशियल एनर्जी रिलीज पी से ज्यादा होगा। इसी तरह से एस एंड टी में देखिए, एस में देखिए और टी में देखिए, टी में सेम साइड वाले मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में, दोनों अंदर अंदर है और ऊपर नीचे, मैक्सिमम सेपरेशन होगा, रिपल्सन यहां मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस सबसे कम होगा। 64
64, 65, 'Arrange the following in decreasing order of heat of hydrogenation'. Again, this stability. आप एक चीज देखिए, P एंड Q में दोनों डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस नहीं है, जबकि R एंड S में दोनों डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। R S का कम और P Q का ज्यादा, R S का कम, P एंड Q का ज्यादा। अब एंड R एंड S में देखिए, अल्फा हाइड्रोजन R में कितना है, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। R में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 है। S में कितना है, 3 2 5 और 2 7 है। S इज मोस्ट स्टेबल, सबसे कम एनर्जी S में रिलीज होगा, S के बाद R में रिलीज होगा। P एंड Q में अल्फा हाइड्रोजन देखिए, P में 2 और 1 3 है, Q में ज्यादा है ना, तो Q ज्यादा स्टेबल है, P कम स्टेबल। जवाब मिल गया। 179, ये तो कर लिए होगे। 179 कर लिए होगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अभी कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, ना कि चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं पहले भी बता दिया था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो 11 12 में जहां जहां रहेगा सबको मैं कवर करूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, 11 12 में जहां जहां रहेगा उनको मैं कवर करूंगा। जबकि आप लोग खोज रहे हैं कि चैप्टर वाइज करें, चैप्टर वाइज में बाबू 2 साल लग जाएंगे सीखने में। कोर्स खत्म तो सब सीबीएसई स्कूल में हो ही जाता है, समझने में दिक्कत हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज सीखिए। 79 हो चुका होगा। 183, 183, 187, 187, 183, छवि 183 पीयूष, बाबू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक्स में पीयूष, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक्स में 3 है, वाई में 6 है, जेड में 9 है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी जेड में सबसे ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम जेड में होगा, फिर वाई में होगा और सबसे ज्यादा एक्स में होगा। पीयूष छवि 187, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन ए में। हाइपर कंजुगेशन कहां से होगा बेटा, sp3 कार्बन है ए में, तुमुर आस्था छवि। ए में हाइपर कंजुगेशन होने के लिए sp3 कार्बन होना चाहिए था, है नहीं है। बी में है नहीं है, सी में है हाँ है, सी में sp3 कार्बन है, 3 भी है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन। 198, 198, आर्या
सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग फॉलोइंग। बेटा मोस्ट स्टेबल वो होता है जहां रेजोनेंस होता है। ए में रेजोनेंस नहीं है, सी में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन बी एंड डी में तो है। अगर आप बी एंड डी का कंपटीशन कैसे तोड़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन से तोड़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन का हाइड्रोजन काउंट करिए, बी में कितना है? 2 तो 4 और 3 7 है। डी में कितना है? 2 और 1 3 है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी। प्राची क्लियर? पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन। प्राची पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन। प्राची प्राची 203 203 Which of the following alkene has the highest value of beta? हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? जो लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल कौन होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होगा। ए में कितना है? 10। बी में कितना है? 4। सी में कितना है? 5। डी में कितना है? 3। तो सबसे कम किसमें हुआ? डी में, इसलिए डी आंसर होगा। 19 एक्सरसाइज 2 का 19 90 28 28 Kumul, which of the following alkenes have lower value of heat of hydrogenation? लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? जो ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल कहां होगा? तो जहां रेजोनेंस होगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसीलिए बी। बी एरोमेटिक है ना बेटा? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे। बी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन नहीं करता है, पढ़े काफी ज्यादा स्टेबल होता है। वो 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंकुश। Each of the following compounds will create electron at ortho and para greater than 49, greater than this। बेटा जो ऊपर में लगा हुआ है tertiary butyl group which has no alpha hydrogen, it only activates the ring through its inductive effect। Better than this is A, where 3 alpha hydrogen is present। This is more activating than the tertiary butyl group। हाइपर कंजुगेशन से भी अच्छा OH है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ड्यू टू रेजोनेंस। इससे भी अच्छा C। इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगा, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए कम होगा। अंकुश अंकुश 52 52 एसिडिक स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ तक कवर करने की कोशिश करते हैं यार। एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, एसिडिक स्ट्रेंथ। Question 3, question 8, 3, Priyanshu Kumar. Compounds the strongest acid, बेटा सीरीज याद करिए, प्रियांशु कुमार सीरीज याद करिए, सल्फोनिक एसिड, कार्बोजेनिक एसिड, फिनॉल, वाटर, टर्मिनल अल्काइड, ठीक है, अमोनिया, अल्कीन, अल्केन, सबसे ज्यादा एसिडिक डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें बस टर्म का दिक्कत हुआ, स्ट्रॉन्गर एसिड जो आपका होता है उसका के का वैल्यू ज्यादा होता है और पीके का वैल्यू कम होता है और पीकेडी का वैल्यू ज्यादा होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको सीखिए, तो यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड तब होगा जब पीकेडी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो पीकेडी का वैल्यू सबसे ज्यादा वाला कौन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से वीकेस्ट एसिड की तरफ अरेंज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं समझता हूं कर लीजिए अब कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, कर लोगे ना। चलो चलो, एक फ्लोरीन और दो क्लोरीन रहा तो किसको प्रायोरिटी देंगे, दो क्लोरीन को, प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार दो क्लोरीन को, पीकेडी का मतलब यहाँ एसिडिटी से, 12, 13, 16, सर 8 में पी एंड आर ऑप्शन में दिक्कत है। देखो क्वेश्चन 8 में पी में फ्लोरीन तो लगा हुआ है, ये फ्लोरीन इससे जितना नजदीक होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। छवि 13, देखो
13 में सभी में ऐसे ही लगा हुआ और यहां कोई ग्रुप है, एक में ग्रुप फिनाइल है, एक में ग्रुप डबल बॉन्ड है और एक में ग्रुप CH3। यहां से ये प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है। अगर प्लस आई किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, यानी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और अगर माइनस आई शो किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और इससे भी ज्यादा माइनस आई ये शो करता है, इसलिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा होगा। आदित्य, सिक्सटीन, ये सब तो डायरेक्ट है। 16, 25, ये सब तो डायरेक्ट है, कॉपी में लिखा हुआ है। 31, 32, 31, मोस्ट एसिडिक एसिड आपको पढ़ना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसमें माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप OH के सबसे ज्यादा नजदीक हो, और ऐसा डी में आदित्य, आदित्य ऐसा डी में आदित्य 32, the correct order of acidity of the following। इसमें एक आंसर करेक्शन है, इसका ए आंसर होगा 32 का, 32 का आंसर ए होगा। सेकंड इज द मोस्ट एसिडिक, then comes first, then comes fourth, then comes third। 32 का आंसर ए होगा, ए इलाहाबाद। अभी भी किसी को दिक्कत है? 32 का आंसर ए होगा, इलाहाबाद। हाँ, एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, सभी से एक एक H प्लस में निकाल दे रहा हूं। यहां से भी यहां से भी यहां से भी चलिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये कैसे स्टेबलाइज्ड है? तो ये यहाँ एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज्ड है और ये यहाँ भी स्टेबलाइज्ड है। ये सिमिलर यहाँ भी स्टेबलाइज्ड है और यहाँ भी स्टेबलाइज्ड है। ये दोनों में एकदम एक जैसा सब कुछ है, बस यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ सल्फर। हम पढ़े कि नेगेटिव चार्ज ऑन ए लार्जर एटम इज मोर स्टेबल। कम ग्रुप जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, विजय। तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ सल्फर, तो बड़ा एटम तो ये हो गया, इसीलिए सल्फर पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। और देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। देखिए इसमें देखें यहां तो रेजोनेंस है, लेकिन इसका इस साइड कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें देखें इसका यहां रेजोनेंस है, साथ साथ में इसका यहां भी रेजोनेंस है। यानी कि इससे ज्यादा स्टेबल ये। देखिए ऐसा कुछ चॉइस है। आदित्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अलाउंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप हम लोग साइज देखते हैं। आदित्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अलाउंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप देखते हैं साइज। और किसी का दिक्कत? थर्टी फोर 34 34 में तो आप लोग गड़बड़ा न दिए जुनैद, जुनैद गड़बड़ न कर दिए। देखिए गौर से देखिएगा तो सभी में आपको नजर आएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी और चौथा में नहीं लगा हुआ। और कंजुगेशन में हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। सबसे अच्छा स्टेबलाइज करने वाला कौन ग्रुप होता है? नाइट्रो। यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक। तब फिर कौन होता है? साइनो। सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर तो थर्ड, फोर्थ में कोई रेजोनेंस नहीं। जुनैद चेहरे बदलते रहते हैं जुनैद, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। 36 ये तो डायरेक्ट है। 37 47 37 छवि। दी एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? छवि। तीसरा देखिए, तीसरा, थर्ड, थर्ड में यही वाला हालत है। यहां भी रेजोनेंस जाएगा और उस साइड भी जाएगा।
इसलिए थर्ड में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब रहा 1 एंड 2 में। 2 में क्रॉस कंजुगेशन, 1 में नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर 1, फिर 2। छवि, छवि 47, ये तो डायरेक्ट है। 48, लेवल 2 क्वेश्चन 1, 48 ज्ञानचंद। केवी वैल्यू, केवी वैल्यू उसका ज्यादा होता है जिसका के वैल्यू सबसे कम होता है। तो सबसे कम एसिडिक वाले तो पहले लिखना, ठीक है। ज्ञानचंद, लेवल 2 का क्वेश्चन 1, 2 68, 68, 69, 70, 70, 70 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोवेस्ट पीके यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लोवेस्ट पीके यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 20 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो ए है, 20 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो ए है, और सी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ए है। अब ए एंड डी को देखा जाए, ए में केवल एक विड्रॉइंग ग्रुप है और डी में आपका 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए डी आपका मोर एसिडिक होगा। ठीक है, जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। 72, 72 ऐसा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोकार्बोक्सिलिक, इसलिए पी सबसे कमजोर एसिड होगा। अब रहा QRS, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। 74 ये तो कर लिया होगा। 77, 79, 77, which of the following has the most acidic hydrogen? स्पायरिक एसिड, बी चॉइस देखिए, आपको पढ़ा चुके हैं स्पायरिक एसिड काफी ज्यादा एसिडिक होता है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस का इफरवेसेंस भी देता है। 79, 79, 80, 81,
शशि सुमन, प्रियांशु, which of the compounds can react with base to form salt? बेटा बेस के साथ कौन रिएक्शन करता है? एसिड। बेस के साथ कौन रिएक्शन करता है? एसिड। एसिड कौन होता है? जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो बी एंड डी से अच्छा, सबसे अच्छा तो सी के पास है। सी में अगर हाइड्रोजन निकालो तो यहाँ भी रेजोनेंस आएगा, 81। एटी वन में पी एंड एस तो डिसाइड सब लोग कर ही लिए, बाकी दिक्कत आपको क्यू एंड आर में होगा। एक चीज बता दो मुझे कि रेजोनेंस यहाँ भी हुआ और रेजोनेंस यहाँ भी, ये क्या है? सिमिलर टू फिनाइल ग्रुप है। ये क्या है? सिमिलर टू दिस वन, माइनस एम ये भी शो करेगा, माइनस एम ये भी शो करेगा। ज्यादा कौन शो करता है? ज्यादा स्टेबिलिटी किसको मिलेगा? ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अंकुश एंड छवि। 83, 83, 84, 84 का कौन सा चॉइस? थ्री पीयूष, 83 ऐसा देखिए, ये सी चॉइस है, हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो ये बनेगा, और ये डी चॉइस है, हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो ये बनेगा। ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये मोर स्टेबल होगा और इसीलिए सी वाला चॉइस मोस्ट एसिडिक होगा। पीयूष, पीयूष, एटी फोर, ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कहते थे स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म।
स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म। ये चीज हम लोग को पढ़ना है। तो दिक्कत आपको बी एंड सी में हुआ है, बी डी में हुआ है, यानी कि बी सी डी में हुआ, ए में दिक्कत नहीं हुआ। बी बी बेटा पिक्रिक एसिड होता है, मैंने आपको बता रखा है बी में 84 के बी में कि पिक्रिक एसिड प्रोड्यूसेस CO2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, isn't it? तो चला गया। अब रहा डी। डी में मैंने कहा कि फेनोलिक कंपाउंड में अगर CH3 के बजाय फेनॉल खुद एनफ एसिडिक नहीं होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जा सके, और फेनॉल में जब CH3 लगा दीजिएगा तो और कम एसिडिक हो जाएगा, इसलिए ये तो रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाएगा ही नहीं, डी नहीं जाएगा। सी में देखिए अंदर वाला जो CH2 है उसका हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज दोनों साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज। सी CH3 CH माइनस, ये आपका रेजोनेंस चल रहा है, CH3 CH85 87 90 87 87 में सभी से एक एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए प्रियांशु, और देखिए वो निगेटिव चार्ज कितना रहता स्टेबल है। पहले में सल्फर पर निगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे में ऑक्सीजन पर, तीसरे में नाइट्रोजन पर, चौथे में कार्बन। सल्फर बड़ा आइटम होने के कारण निगेटिव चार्जेस पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जो दिया है वही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। 90 का आंसर करेक्ट दिया हुआ फैक्ट है। फ्लोरीन बी member of second period, it forms strong pi bond with the carbon atom to which this is attached, and it shows significant plus n, due to which acidic strength of first compound will be lesser than second. विजय कुमार, ये फैक्ट है। B is the most acidic। ये फ्लोरीन रेजोनेंस शो करके O माइनस के स्टेबिलिटी को हटा देगा,
बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बहुत खराब रेजोनेंस शो करता है। ये करेक्ट आंसर दिया हुआ, एक्सेप्शन कहिए चाहे जो कहिए। फ्लोरीन जो नीचे लगा हुआ है, ये छोटा एटम होने के कारण कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएगा, रेजोनेंस अच्छा शो करेगा, O माइनस के स्टेबिलिटी को हटाएगा, इसलिए बी इज द मोस्ट एसिडिक। पीयूष, प्रियांशु, ये फैक्ट है, आंसर गलत नहीं दिया हुआ। और जानते हैं जहां जहां फ्लोरीन आता है ये बदमाशी करता है, इतना क्वेश्चन बनाते हैं, फ्लोरीन आपको कितना जगह नजर आता है, बहुत कम जगह पे। केवल इसी कारण से फ्लोरीन को नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका ट्रेंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। 91, 93, 94, 95, 95 में आंसर करेक्शन 93। एक तो क्लास का क्वेश्चन है, छवि सबसे ज्यादा नाइट्रो वाला एसिडिक होगा, फिर आर वाला होगा OCH3, क्यू होगा तब फिर पी होगा। 95 आंसर करेक्शन है बेटा, 95 का आंसर होगा Q S P and R, this is the correct answer। नाइन्टी सिक्स, 97, 98, 98 का आंसर 96 में एस एंड एफ। नाइन्टी सिक्स में नीचे अल्डिहाइड लगा हुआ है, -N शो करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। R में NH2 प्लस N शो करके ही स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। 98 का आंसर ए होगा, आंसर करेक्शन 98 का आंसर ए होगा। अभी भी कोई दिक्कत? नाइन्टी एट का आंसर ए होगा। पी ज्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि OH ग्रुप जो आपका होता है और OCH3 ग्रुप, H प्लस ऊपर से जाने के बाद जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और ये इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है।
99 देखो, इसमें हाइड्रोजन निकलने के बाद O माइनस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और ये इसको ज्यादा स्टेबल करता है, जो कि Q में ऐसा नहीं है, इसलिए P इज मोर एसिडिक। नाइन 100 101 102 103 99 में सबसे ज्यादा एसिडिक एस होगा, एस आर क्यू पी, सी इज द आंसर। देखिए तो 99 में सी। पहला में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन से डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। 101 102 103 104 105 106 सबसे ज्यादा एसिडिक आर होगा। पी एंड क्यू में बेटा अंकुश, इसी रीजन के कारण पी आपका ज्यादा एसिडिक है क्यू से। अंकुश 107 कंजुगेट अनाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए प्रियांशु कुमार। 107 फैक्ट है, पी उस कॉपी उलट कर देखिए। वन जीरो एट में आंसर करेक्शन है, इसका आंसर पी क्यू और एस होगा। 108 का आंसर पी क्यू आर एस होगा। कोई चॉइस करेक्ट नहीं। बढ़े 118
108 में सबसे अच्छा ग्रुप कौन है? नाइट्रो ग्रुप। फिर कौन है? NR3+। फिर कौन है? Cl। फिर कौन है? OH। वन 118 119 118 सबसे ज्यादा एसिडिक केस होगा, के बाद Q होगा, फिर R होगा, फिर P होगा। 118 118 हो गया। देखो एस में 2 ग्रुप लगा हुआ है, पी में एक भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। आर एंड क्यू में देखो, आर ग्रुप क्लोरीन है लेकिन दूर है, बी आर नजदीक है, इसलिए बी आर वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्लोरीन वाले से। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एस, फिर क्यू, फिर आर, तब फिर पी। 180 190 नीलू कुमारी थ्योरी कॉपी उलटिए बढ़िया से, ठीक है। क्यू सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर पी होगा, फिर एस होगा और फिर आर होगा। नीलू कॉपी बढ़िया से पलटिए। 20 और सबसे ज्यादा एसिडिक तो क्यू होगा, फिर पी होगा, साइड का हाइड्रोजन निकाल दीजिए। जबकि एस में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रेजनेंस नहीं, जबकि यहाँ है। P and S में प्रियांशु, P is alcohol and S is ether। वन 121 P and S। बाबू P में जो रेजनेंस जाएगा नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज, वो फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज होगा और S में C डबल बॉन्ड O से स्टेबलाइज होगा, S वाला ज्यादा स्टेबल होगा। 22 23 24 23
से अच्छा है 2 नाइट्रो ग्रुप, सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, फिर पी होगा, क्यू होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा, एस होगा। 123, 24, छवि छवि में 122 एक्सप्लेन किया था, 123 पूछे कहा था तुम, तो पूछा था, 123 में अब बता रहा हूं। मैं पहले 22 एक्सप्लेन किया था, 23 देखो, ईस्टर के आने से क्रॉस कंजुगेशन होता है, इससे अच्छा कीटोन स्टेबलाइज करता है, दोनों कीटोन आर में, आर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यू में एक कीटोन है लेफ्ट वाला और राइट वाला ईस्टर, पी में दोनों को दोनों ईस्टर, आर क्यू पी, सबसे खराब एस। छवि 24 विजय, विजय, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यू होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यू होगा, क्योंकि वहां दो एस डबल बॉन्ड ओ है, फिर पी नाइट्रो ग्रुप वाला होगा, एस सबसे खराब होगा, 20 और के बाद 131, 131, 32, 33, मैच कर गया, 33, देखो बेटा, आर में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एस में नीचे में सल्फ्यूरिक एसिड लगा हुआ है, एस इज मोस्ट एसिडिक, एस इज मोस्ट एसिडिक, बाकी क्यू में ऑर्थो इफेक्ट है, एस के बाद क्यू होगा, फिर आप एस के बाद क्यू, ई एंड आर में देखिए, तो
ऑर्थो इफेक्ट जहां काम करेगा वहां तो देखना होगा ना। क्या छोटा, सबसे ज्यादा एसिडी एस होगा, फिर क्यू होगा, एंड और में नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस भी काम करेगा, जबकि आर में नाइट्रो ग्रुप दोनों मिथाइल रहने की वजह से घूम जाएगा, ऑटो प्लेन चला जाएगा, इसका रेजोनेंस काम नहीं करेगा स्टेबलाइजेशन। 34, 35, 36, 35 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पकड़ने के लिए दिया गया। आवाज आ रहा है। आवाज क्लियर है? देखो बाबू, क्वेश्चन किसी दिन डिस्कस करना ही होगा, खाली थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं। सुनो, अब कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? डिस्कस करते करते मैं थक गया, ठीक है? कल डिस्कशन नहीं होगा, कल केवल थ्योरी होगा, ठीक है? कल केवल थ्योरी उठाते हैं, कोई दिक्कत? और जो लोग नहीं भी बनाए तो बना लीजिएगा, मैं आपको बनाने के लिए कल शाम में वार्निंग दिया था। अब नहीं बनाने वाले के मैं पीछे चलते रहूंगा, कि मैं बनाने वाले के पीछे चलते रहूंगा, ठीक है? कल करते हैं। थैंक यू ऑल।